अगर आपको वैम्पायर्स की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो आज की स्टोरी आपको बहुत मजेदार और पसंद आने वाली है, क्योंकि कहानी में विलन्स और हीरोज दोनों ही वैम्पायर्स हैं। तो चलें देखते हैं कि कैसे अच्छे वैम्पायर्स बुरे और खतरनाक वैम्पायर्स को मारकर न सिर्फ दुनिया को बचाते हैं, बल्कि बहुत पावरफुल भी हो जाते हैं। शुरुआत में हमें लिस्टेट वैम्पायर दिखाया जाता है, जो कि एक कॉफिन में बंद अपने बारे में बता रहा था। लिस्टेट बताता है कि वैम्पायर्स के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिससे वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आसानी से वैम्पायर्स का विनाश कर सकती हैं। वो बताता है कि उसे म्यूजिक का बहुत शौक है और उसे लगता है इमोर्टल होना भी बिल्कुल नर्क जैसा है, क्योंकि वो सदियों से जिंदा है और अब उसे जीने की कोई इच्छा नहीं। अचानक उसे म्यूजिक की आवाज आने लगती है। वो रॉक बैंड से बहुत मुतासिर होता है और अपने कॉफिन से बाहर आ जाता है और अपना वायलिन पकड़े आवाज का पीछा करने लगता है। लेकिन रास्ते में कुछ लोगों का खून चूसने लग जाता है, क्योंकि बहुत अरसा सोने के बाद वो काफी प्यासा था। वो खून पीने के बाद रॉक बैंड के पास आ जाता है। वो सभी उसको देखकर बहुत खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन तभी लिस्टेट उन्हें मारने के बजाय उन्हें अपना दोस्त बना लेता है, जिससे हमें ये समझ आ जाता है कि लिस्टेट इतना बुरा वैम्पायर नहीं है। लिस्टेट उन्हें बोलता है कि अगर वो लोग उसे भी रॉक बैंड में शामिल कर दें, तो वो उन्हें बहुत फेमस कर देगा, क्योंकि वो किसी जमाने में बहुत ही पॉपुलर म्यूजिशियन था। वो लोग लिस्टेट के डर से उसे भी अपने साथ बैंड में शामिल कर लेते हैं, ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। वो लोग मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ ही टाइम में लोगों के दिलों पर राज करने लगते हैं। रॉक बैंड पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो जाता है। रॉक बैंड की सबसे खास बात ये थी कि लिस्टेट ने अपनी पहचान किसी से भी नहीं छुपाई थी। कॉन्सर्ट से पहले वो एक कॉन्फ्रेंस रखता है, जिसमें कुछ जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं कि सभी वैम्पायर्स अपनी पहचान हमेशा छुपा कर रखते हैं, मगर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। साथ वो बोलते हैं कि सुनने में आया है कि रॉक बैंड के लिरिक्स से बाकी वैम्पायर्स भी जाग जाते हैं। लिस्टेट बोलता है कि मुझे कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं पसंद जहां आपको अपनी पहचान छुपानी पड़े। आप खुलकर तभी जी पाते हो जब अपनी पहचान को एक्सेप्ट करके दुनिया के सामने आते हो। साथ ही लिस्टेट सभी वैम्पायर्स को मैसेज देता है कि किसी भी वैम्पायर को अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंसानों से ज्यादा ताकत रखते हैं और फिर भी खुद को छुपाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो सभी को अपने नेक्स्ट कॉन्सर्ट डेथ वैली में सबको इनवाइट करता है। सीन्स एक बहुत खूबसूरत लड़की जैसी पर शिफ्ट होते हैं, जो सपना देख रही थी। वो अपना बचपन देखती है, जहाँ उसकी आंटी मेहरिट की आंखों से ब्लड निकल रहा था और वो उसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम कभी भी ऐसा काम ना करना जो हमने किया। जैसे मेहरिट का खून फिंगर पर लगा के पीने लगती है, जिस पर मेहरिट उसे रोक देती है। वो उसे उठाकर दूर ले जाती है और तभी जैसी की आंख खुल जाती है। ये सपना उसे बहुत बार आ चुका था, इसलिए वो ज्यादा हैरान नहीं होती। अब ऐसा क्यों था और उसकी आंटी उसे किन कामों से रोकती है, ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। जैसी टीवी देख रही होती है, तभी लिस्टेट का गाना शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर उसे बहुत अजीब फील होता है। वो सभी लिरिक्स नोट करके अपने ऑफिस आ जाती है। वो अपनी टीम के साथ मिलकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर काम करती है। यहाँ मैं आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी का बताती चलूं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी चीजों पर काम करती हैं जिनमें भूत प्रेत जैसी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। खैर, जैसी बताती है कि उसे एक सेंटर का पता चला है जहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स आते हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ जाकर इसकी रिपोर्ट बनानी होगी। तभी वहाँ डेविड आता है, जो जेसी का सीनियर था। वो उसे अपने साथ ऑफिस में ले जाता है और बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाकर मैरियस नामी आदमी का बताता है कि उसे शक है कि इसी ने लिस्टेट को वैम्पायर बनाया था, इसीलिए हो सकता है कि यही वैम्पायर्स का लीडर हो। साथ ही वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताकर इस मामले से दूर रहने का बोलता है, क्योंकि इस सब में बहुत रिस्क था और उनकी जान भी जा सकती थी। जेसी को वैम्पायर्स पर स्टडी करने का बहुत शौक था, इसीलिए जर्नल पढ़ने बैठ जाती है। तभी हमें मूवी पास्ट में दिखाई जाती है, जहाँ लिस्टेट एक बहुत बुरी बीमारी का शिकार हुआ बेड पर पड़ा था और मैरियस उसे बचाने के लिए अपना ब्लड पिलाता है, जिसे पीकर लिस्टेट भी वैम्पायर बन जाता है और इमोर्टल हो जाता है। लिस्टेट ब्लड पीने के बाद बहुत एक्टिव फील करता है। मैरियस उसे अपने साथ ले जाकर वैम्पायर्स की ट्रेनिंग देता है और उनके बारे में सब बताता है। मैरियस कहता है कि वैम्पायर्स अगर सूरज की रोशनी और खून का आखिरी खतरा पीने से बच जाए तो कोई भी उन्हें मार नहीं सकता। वहाँ एक बाप बेटी बैठकर म्यूजिक बजा रहे थे, जिस पर लिस्टेट भी वायलिन बजाने लगता है। तभी उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जिसे देखकर
देखकर वो डर जाते हैं, लेकिन मैरियस आदमी पर हमला कर देता है और उसका ब्लड पीने लगता है। मैरियस लिस्टेट को भी लड़की पर अटैक करने का बोलता है ताकि वो उनकी सच्चाई किसी को ना बता सके। लिस्टेट उस पर अटैक करके लड़की का ब्लड पी जाता है। सीन्स प्रेजेंट पर आते हैं जहाँ लिस्टेट वायलिन बजा रहा था, मगर तभी उसकी स्टिक गिर जाती है। वो उसे उठाने लगता है जिस पर उसे एक सीक्रेट बटन मिलता है। वो उसे घुमाता है जिस पर एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। वो थोड़ा हैरान होता है और देखने के लिए अंदर जाता है। वहाँ उसे बहुत अजीब जगह दिखती है। तभी उसकी नजर दो स्टैचूज पर पड़ती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो किसी किंगडम के क्वीन और किंग थे, लेकिन किसी ने उनकी याद में स्टैचूज बना दिए। लिस्टेट को म्यूजिक का इतना शौक था कि वो वहाँ जाकर भी वायलिन बजाने लगता है, जिस पर क्वीन के हाथ मूव करता है और सीधा हो जाता है। लिस्टेट वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो करीब जाकर देखता है तो उसे हाथ पर वेन्स दिखती हैं, जिसका मतलब ये कि वो स्टैचूज नहीं बल्कि ममीज थी। वो समझ नहीं पाता कि वो लोग कौन है। लिस्टेट खुद को रोक नहीं पाता और क्वीन का ब्लड पीने लगता है, लेकिन अचानक खून पीते ही वो बेहोश हो जाता है। वो खुद को काबू नहीं कर पाता, जिस पर मैरियस उसे देखकर चेन से बांध देता है और रिलैक्स होने का बोलता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो खुद को संभालता है तो मैरियस उसे बताता है कि उसने किसी आम इंसान या मम्मी का खून नहीं पिया, बल्कि इस दुनिया की सबसे ताकतवर वैम्पायर क्वीन आकाशा का ब्लड पिया है। वो हिस्ट्री बताते हुए बोलता है कि आज से कई साल पहले क्वीन ने अपने किंग के साथ मिलकर बहुत से लोगों का खून पिया और दिन ब दिन वो लोग बेकाबू हो गए और सारी दुनिया के लोगों को बेदर्दी से मारने लगे, जिसकी वजह से दुनिया में कुछ ही लोग बचे। लेकिन बहुत ज्यादा खून पी लेने पर उनका दिल भर गया और खुद को स्टैचूज में बदल लिया और कई सालों से वो सो रहे हैं। लिस्टेट पर भी जुनून सवार हो चुका था और क्वीन का ब्लड पीने की वजह से लिस्टेट भी बहुत पावरफुल हो गया था, जिस पर मैरियस उसे छोड़कर चला जाता है। लिस्टेट वहाँ से निकलकर उसी जगह वापस जाता है, मगर इस बार वहाँ कोई भी स्टैचूज नहीं थे। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। यहाँ जैसी जर्नल पढ़ने के बाद खुद को रोक नहीं पाती और लिस्टेट के बारे में पता करने जाती है एक क्लब में, जहाँ सभी लोग वैम्पायर्स बने आए थे। कुछ वैम्पायर्स उसे घर लाते हैं और वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोल देती है कि वो भी एक वैम्पायर है, क्योंकि मैरियस ने उसकी जान बचाकर उसे भी वैम्पायर बना दिया था। ये बात लिस्टेट भी सुन लेता है। जैसी वहाँ से जाने लगती है, मगर वैम्पायर्स को पता चल जाता है कि वो इंसान है और सभी उस पर अटैक करने आ जाते हैं। लेकिन लिस्टेट वक्त पर आकर उसे बचा लेता है और मैरियस के बारे में पूछता है कि तुम उसे कैसे जानती हो, जिस पर वो उसे सब बता देती है। लेकिन वो ज्यादा हैरान नहीं होता और उसे वहाँ से जाने देता है। जैसी डेविड को कॉल करके बताती है कि वो डेथ वैली जाने वाली है और वैम्पायर्स के बारे में रिपोर्ट रेडी करेगी, क्योंकि लिस्टेट की वजह से शायद वहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स आएंगे। लेकिन डेविड उसे मना करता है कि वहाँ बहुत खतरा है, मगर जैसी उसकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। इधर मैरियस बहुत देर बाद लिस्टेट से मिलने आता है, जिसे देख लिस्टेट थोड़ा हैरान हो जाता है। मैरियस उसे बताता है कि उसके म्यूजिक से क्वीन आकाशा वापस से वैम्पायर बन गई है। होश में आते ही उसने अपने किंग को मार डाला और उसका खून पी लिया, जिससे उसकी शक्तियाँ पहले से डबल हो गई हैं। वो बताता है कि अब से दुनिया फिर से खतरे में आ गई है और साथ ही उसे भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आकाशा वापस आ गई है। लिस्टेट बोलता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो वो इतनी ताकत रखता है कि उसका मुकाबला कर सके। आकाशा एक क्लब में आती है जहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स थे। वो बहुत ही जालिम और बुरी थी, इसीलिए वो वैम्पायर्स में अपना डर पैदा करने के लिए एक वैम्पायर का दिल निकालकर उसे चबाने लगती है और बचे वैम्पायर्स को जलाकर मार देती है। दूसरी तरफ जैसी लिस्टेट के कॉन्सर्ट पर जाती है, तभी वो कुछ लड़कियों के साथ लिस्टेट के पास आती है, जिन्हें वो खून चूस कर वैम्पायर बनाने वाला था। लिस्टेट जैसी को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आई है, जिस पर वो लिस्टेट पर लिखी बुक देकर बोलती है कि वो उससे बहुत इम्प्रेस है और उसी की तरह वैम्पायर बनना चाहती है। जैसी बोलती है कि उसे भी फील करना है कि वैम्पायर बनकर कैसा फील होता है। लिस्टेट उसे समझाता है कि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि एक टाइम के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उसे खुद को जिंदा रखने के लिए किसी की जान नहीं लेनी पड़ेगी और उन्हें अकेला ही रहना पड़ता है, इसलिए तुम्हें वैम्पायर नहीं बनना चाहिए। जैसी बिल्कुल भी नहीं मानती, जिस पर लिस्टेट उसे अपने साथ ले जाता है और पार्क में एक वैम्पायर लड़की पर हमला कर देता है, जिसे लिस्टेट देखकर रुक देता है, लेकिन बाद में खुद ही उसको बेदर्दी से मार देता है, जिस पर जैसी बहुत डर जाती है और अपना वैम्पायर बनने का प्लान कैंसिल कर देती है। कुछ देर बाद लिस्टेट
लिस्टेट वहाँ से चला जाता है। यहाँ कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है जहाँ बिलियंस की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें जेसी भी होती है और डेविड भी जेसी को बचाने आया होता है। तभी वहाँ ऑडियंस लिस्टेट को देखकर बहुत एक्साइटेड होती है, मगर उनमें कुछ वैम्पायर्स भी आए थे। लेकिन एक साइड पर हमें एक वैम्पायर्स की फैमिली भी दिखती है। लिस्टेट अपना कॉन्सर्ट खत्म करने ही वाला था कि वहाँ वैम्पायर्स आकर लिस्टेट पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिस्टेट ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उनका आसानी से मुकाबला करने लगता है। तभी मैरियस भी वहाँ आ जाता है और वैम्पायर से लड़ने लगता है, लेकिन ज्यादा वैम्पायर्स हो जाने पर वो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अचानक सभी वैम्पायर्स जलने लगते हैं। सभी लोग वो सब देखकर बहुत डर जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ क्वीन धमाकेदार एंट्री करती है और लिस्टेट को अपने साथ लेकर वहाँ से उड़ जाती है। वो उसे बताती है कि किंग बहुत वीक हो गया था, इसीलिए उसने किंग को मार डाला और अब वो लिस्टेट को अपना किंग बनाना चाहती है, क्योंकि वो बाकी वैम्पायर से ज्यादा पावरफुल है और वो उसी की वजह से दोबारा वैम्पायर बन पाई है। वो उसे बोलती है कि अगर वो उसे मिल जाए तो पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं होगा। वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है और लिस्टेट उसकी बातों में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं, मगर लिस्टेट को बहुत अजीब अजीब विजन दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जेसी की आँख खुलती है और वो खुद को उसी जगह पाती है जिसके वो सपने देखती थी। तभी उसकी आंटी आकर बताती है कि हम सभी की फैमिली वैम्पायर है, लेकिन तुम में वैम्पायर जैसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसे फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब आकाशा वापस आ गई है, इसीलिए उसे ये सब बताना जरूरी है। वो बताती है कि आकाशा बहुत ही खतरनाक और जालिम क्वीन है। उसने बहुत सारे लोगों को मारकर ताकत हासिल की और वैम्पायर्स की क्वीन बन गई। साथ ही वो कहती है कि हमारी फैमिली आकाशा को खत्म करना चाहती है, लेकिन ज्यादा पावर ना होने की वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। इधर लिस्टेट सो रहा था, मगर सूरज की रोशनी से डरकर उठ जाता है, लेकिन वो बहुत हैरान होता है क्योंकि रोशनी से उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा था। वो बाहर आकर देखता है तो बहुत सारे लोग मरे पड़े थे, जिसका मतलब कि आकाशा ने उन्हें मारकर पावर ली है। लिस्टेट वो देखकर परेशान हो जाता है। तभी आकाशा उसे भी अपने साथ वो सब करने का बोलती है, मगर लिस्टेट उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। सभी वैम्पायर्स आ जाते हैं ताकि आकाशा को मार सके। आकाशा लिस्टेट के साथ वहाँ आ जाती है और उन्हें अपनी क्वीन मानने का बोलती है, लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं झुकता, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और लिस्टेट को जेसी पर अटैक करने का बोलती है। लिस्टेट वैसा ही करता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं, बेहोश कर देता है। लिस्टेट क्वीन को ट्रैप करके बोलता है कि वो अकेला ही उनका मुकाबला कर लेगा अगर वो उसे अपना ब्लड पीने देगी, ताकि ब्लड पीकर उसमें और ज्यादा पावर आ जाए। वो ऐसा ही करती है, लेकिन लिस्टेट उसका ब्लड बहुत ज्यादा पी लेता है, जिससे वो समझ जाती है कि लिस्टेट भी उसे मारना चाहता है। बाकी वैम्पायर्स भी आकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बहुत वीक हो जाती है। तभी लिस्टेट उसका आखिरी खतरा भी पीने लगता है, मगर मेहरेट उसे मना करके खुद ऐसा करने लगती है। आकाशा वहीं खत्म हो जाती है, मगर मेहरेट स्टैचू में बदल जाती है। लिस्टेट जेसी को होश में लाता है। लास्ट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि जेसी भी वैम्पायर बन चुकी थी और अब वो लिस्टेट के साथ थी। वो डेविड को लिस्टेट का जर्नल देकर हैप्पी लाइफ गुजारने चले जाते हैं और यही मूवी की मजेदार एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।